देश में कोरोना वायरस संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। लगातार तीसरे दिन देश में 3 लाख से अधिक मामले सामने आए हैं। शुक्रवार को देश में 3,46,000 केस दर्ज किए गए। 2600 लोगों ने कोरोना से अपनी जान गंवा दी। इसी के साथ भारत में 3 दिन में कुल मामले 9,94,000 तक पहुंच गए हैं। ऐसा अब तक दुनिया में किसी भी देश में देखने को नहीं मिला। अब तक मुंबई और दिल्ली में कोरोना का कहर सबसे अधिक नजर आ रहा था, लेकिन इस बीच बेंगलुरु ने भी जो जबरदस्त वहां पे संक्रमण देखा गया, तो इससे लोग डरे सहमे हैं। देश में किसी भी शहर के मुकाबले यहाँ सबसे अधिक 1.5 लाख सक्रिय केस हैं, जबकि पुणे में सक्रिय मामलों की संख्या 1.2 लाख है। महाराष्ट्र में शुक्रवार को 66,836 मामले सामने आए, जो देश में सर्वाधिक था। देश में कोरोना के कहर से हाहाकार मचा है। तो देश में जिस तरीके से कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, खतरा बढ़ रहा है, तो चिंता का विषय है। लोग डरे सहमे हैं। जो आंकड़े आए हैं 3,46,000 के केसेस जो सामने आए हैं महज 24 घंटे में, तो इससे काफ़ी लोग डरे सहमे हैं। कई लोग जान गंवा चुके हैं। जो आंकड़े आ रहे हैं ये डराने वाले हैं। बता दें आपको कि दुनिया में किसी भी देश में इतने मामले नहीं देखे गए एक दिन में, जिस तरीके से भारत में इतने ज़्यादा केसेस सामने आए हैं। अब तक मुंबई और दिल्ली में जिस तरीके से कोरोना अपना कहर बरपा रहा है और लखनऊ में कहर बरपा रहा है, लेकिन इस बीच जो बेंगलुरु में भी कोरोना ने जबरदस्त कहर बरपाया है, वहाँ पे संक्रमण। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है, जहाँ पर आपको दिल्ली से बड़ी खबर है। बात्रा अस्पताल में संकट गहराया हुआ है। बड़ी और अहम खबर दिल्ली से है, जहाँ पर हॉस्पिटल के पास 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। दिल्ली से बड़ी और अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहाँ पर हॉस्पिटल में 350 मरीज जो है भर्ती हैं। बड़ी और अहम खबर, हॉस्पिटल में 350 मरीज जो हैं भर्ती हैं। दिल्ली से ये बड़ी खबर है, जहां पर बात्रा अस्पताल में संकट जो गहराया हुआ है। तो हॉस्पिटल के पास जो है वो महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है, जिससे कि मरीज के जो परिजन हैं वो भी घबराए हुए हैं। मरीज भी जो है घबराया हुआ है। हॉस्पिटल में महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। बात्रा अस्पताल में संकट जो है वो गहराया हुआ है और हॉस्पिटल में जो है महज 20 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। तो बड़ी और अहम खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। बता दें कि इस हॉस्पिटल में 350 मरीज जो हैं, कोविड के जो पेशेंट हैं 350 वो भर्ती हैं। और आप अंदाजा साफ तौर पर ये लगा सकते हैं कि जहां पर 350 मरीज भर्ती हो, वहां पर महज 20 मिनट के बस बाद जो है वो ऑक्सीजन खत्म होगा। इससे कहीं ना कहीं जो परिजन है वो डरे सहमे हैं। लोगों में काफ़ी डर है। तो बड़ी और अहम खबर दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर महज 20 मिनट के बाद ऑक्सीजन खत्म होगा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना संक्रमण में बढ़ोतरी का दौर जारी है। इस वजह से एक तरफ जहां अस्पतालों की व्यवस्था चरमराई हुई है, जिसके तहत मरीजों को बेड के लिए इंतजार के साथ मशक्कत के बाद ही निराशा मिल रही है, तो वहीं अब कोरोना संक्रमित शवों को भटकना पड़ रहा है। आलम यह है कि दिल्ली के प्रमुख कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमितों शव को दफनाने की जगह बिल्कुल नहीं बची है, जिसके बाद शव को कब्रिस्तान से लौटाया जा रहा है। कब्रिस्तानों में कम होती जगह के तहत कब्रिस्तान कमेटियों ने अब कोरोना संक्रमित शव को प्रवेश देना भी बंद कर दिया है, जिसके तहत शास्त्री पार्क कब्रिस्तान में कोरोना संक्रमित शव की मैयतों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इसी कड़ी में शुक्रवार को 3 मैयत लौटाई गई। कमेटी के सदस्य सुलेमान ने बताया है कि इस महीने 100 से अधिक कोरोना संक्रमित शव कब्रिस्तान में दफनाए गए हैं। अब कब्रिस्तान में जगह नहीं बची है। ऐसे में अब कोरोना संक्रमित शव की मैयत के प्रवेश को बंद कर दिया गया है। शुक्रवार को एक भी कोरोना संक्रमित शव नहीं दफनाया गया और ऐसी 3 मैयत वापस लौटाई गई। कोरोना का कहर बढ़ रहा है, चिंता का विषय है। और अब कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है। कब्रिस्तान से शव जो हैं वो वापस लौटाए जा रहे हैं। जिस तरीके से आपको बता दें कि कल 3 शव वापस किए गए, तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो
आपको बताते चले, जहाँ पर शौच अपनाए जाते हैं, कब्रिस्तान जिसे कहा जाता है, वहाँ पर ये हालात हो चुके हैं कि वहाँ पे शव रखने के लिए, शव दफनाने के लिए जगह नहीं बची है। तो जिस तरीके से जो शास्त्री पार्क है वो भी कोरोना संक्रमित मैयतों के प्रवेश पर अब रोक लगा दिया है। तो जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है और अब हालात इस तरीके से बद से बदतर हो जा रहे हैं। अगर बात करें जहाँ पर शवदाह गृह होता है, जहाँ पे शव जलाए भी जाते हैं, वहाँ की स्थिति ये हो गई है कि शव जलाने के लिए जगह नहीं बच रहे हैं। लोग पार्कों में शव जला रहे हैं या फिर कहीं ब्रिज के नीचे शव जलाए जा रहे हैं। जो तस्वीरें आ रही हैं, भयावह तस्वीरें हैं, डराने वाली तस्वीरें हैं। इसको देखकर साफ तौर पर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कोरोना का कहर किस तरीके से जारी है, कोरोना अपना कहर किस तरीके से बरपा रहा है। ये आप सोच सकते हैं कितना चिंता का विषय है कि कब्रिस्तान से अब शवों को लौटाया जा रहा है। लोग डरे सहमे हैं, लोगों के अंदर डर है। जिस तरीके से ये मामले सामने आ रहे हैं।